सब ट्रेजरी दरमाड़ी में 1 करोड़ 36 लाख रुपए का स्कैम जो है वो सामने आया है और इस मामले में 3 अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड भी किया गया है, जिनके नाम अजीत कुमार, ये असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर थे सब ट्रेजरी दरमाड़ी में, और इसके साथ ही बलबीर सिंह, ये अकाउंट्स असिस्टेंट थे, और इसके साथ ही जिसको मुख्य आरोपी भी कहा जा रहा है, अली हुसैन शाह, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है उसके तहत लगे थे और पिछले कई सालों से सब ट्रेजरी दरमाड़ी में ये पोस्टेड थे। और 1 करोड़ 36 लाख का स्कैम जो है वो सब ट्रेजरी दरमाड़ी में सामने आया है और इस मामले की पूरी जानकारी जो है वो आपको देने की कोशिश करेंगे। 3 कर्मचारियों और अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और इनको जो है वो अटैच किया गया है डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज जम्मू में, और इसके साथ ही जो ट्रेजरी ऑफिसर है, असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर हैं सब ट्रेजरी अरनास के, उन्हें इस जो सब ट्रेजरी दरमाड़ी है उसका चार्ज जो है वो दिया गया है, क्योंकि जो असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर हैं अजीत कुमार जी, उन्हें भी सस्पेंड किया गया है। तो बड़ा मामला जो है सब ट्रेजरी ऑफिस दरमाड़ी से सामने आया है। यहाँ पर 1 करोड़ 36 लाख का स्कैम हुआ है और आपको बता दें कि इस मामले में एक इंटरनल इंक्वायरी जो है डीटीओ रियासी द्वारा भी की गई थी, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर रियासी द्वारा की गई थी और उनके द्वारा अपने हायर ऑफिसर्स को रिपोर्ट सौंपी गई थी और उसी इंक्वायरी के साथ पुलिस स्टेशन अरनास में मामला दर्ज करने के लिए अपील भी की गई है। और जो हमारी बातचीत हुई थी तब तक मामला दर्ज नहीं था, लेकिन जल्द मामला इस मामले में दर्ज हो सकता था। सब ट्रेजरी दरमाड़ी में 1 करोड़ 36 लाख का स्कैम जो है वो सामने आया है। पूरा मामला आपको बता दें कि फेक बिल बनाकर जो है वो पैसे मंगवाए जा रहे थे और अली हुसैन शाह द्वारा ये पैसे अपने अकाउंट में डाले जा रहे थे। अली हुसैन शाह जो है वो इस समय अंडरग्राउंड हो गया है, उसकी जानकारी अभी नहीं है वो कहां पे है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उसने अपने 2 अकाउंट में, जेके बैंक दरमाड़ी और मोहर में, जो पैसे सरकार से उन्होंने फेक बिल बनाकर मंगवाए थे वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। यानी कि वो जो बिल थे वो किसी के नहीं थे, किसी एम्प्लॉय के पैसे नहीं थे या फिर और कोई भी बजट के पैसे नहीं थे, वो फेक बिल बनाए गए थे। एक्स्ट्रा पैसे जो है वो सरकार से मंगवाए गए थे और उन पैसों को अपने 2 अकाउंट्स में ट्रांसफर कर रहा था। और जानकारी ये भी मिली है कि अपने अकाउंट से फिर आगे कुछ अकाउंट्स में उन्होंने पैसे जो है वो ट्रांसफर किए हैं। हालांकि अभी प्राथमिक जो जानकारी है इतनी ज्यादा सामने नहीं आई है, पुलिस जांच होगी अच्छे से, उसके बाद ही चीजें क्लियर हो पाएंगी। अली हुसैन शाह ये मुख्य आरोपी है और बाकी जो 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है क्योंकि आईडी और पासवर्ड अली हुसैन शाह जो है डिस्ट्रिक्ट माफ करिएगा असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर जो है उनका इस्तेमाल कर रहा था। इसके चलते ही जो अकाउंटेबिलिटी थी वो कहीं ना कहीं असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की बनती थी और जो अकाउंट असिस्टेंट अकाउंट जो अकाउंट्स असिस्टेंट था उसकी भी जिम्मेवारी बनती थी कि आखिर कोई शख्स उनके ऑफिस में कैसे उनकी जानकारी के बिना ये पैसे निकाल रहा है, फेक बिल जो है वो जनरेट कर रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये ऑनलाइन नहीं हुआ है, जो मैनुअली बिल बनते हैं उसकी एवज में एनपीएस के बिल बनाकर ये पैसे जो है वो मंगवाए गए और अली हुसैन शाह ने ये पैसे जो है वो अपने अकाउंट में डलवाए थे। जब इसकी जानकारी असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर अजीत कुमार को लगी, यानी कि जिनको सस्पेंड किया गया है उनको लगी, क्योंकि पूरे ऑफिस की जिम्मेवारी जो है वो उनकी थी, वो वहां पर असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर थे, और उनको लगी तो उन्होंने इसकी जानकारी जो है अपने हायर ऑफिसर्स को दी, जिसके बाद इसकी इंक्वायरी जो है वो शुरू हुई और ये मामला सामने आया है। आरोपी जो है अली हुसैन शाह को कहा जा रहा है और इस पूरे स्कैम की जो जानकारी है ये भी कहा जा रहा है असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर ने ही, जब थोड़ा उन्होंने देखा कि कुछ गड़बड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसकी जानकारी उन्होंने ही अपने हायर ऑफिसर्स को दी। अब उन्हें सस्पेंड क्यों किया गया है? क्योंकि जिम्मेवारी, अकाउंटेबिलिटी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, उनके आईडी पासवर्ड जो है वो कैसे अली हुसैन शाह यूज कर रहा था ये उनकी भी बनती थी। और जो अकाउंट्स असिस्टेंट है बलबीर सिंह, उनकी भी जिम्मेवारी बनती थी कि कैसे कोई शख्स उनका कोई कर्मचारी जो कि एमटीएस के तहत वहां पर
नौकरी कर रहा था, उस कोटे में था, उस मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो कर्मचारी था वो कैसे पैसे निकाल रहा है, आईडी और पासवर्ड वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तो इसलिए 3 अधिकारियों और कर्मचारियों को इस मामले में सस्पेंड किया गया है और उन्हें अटैच कर दिया गया है डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स और ट्रेजरीज जम्मू में। और एक बार फिर आपको बता दें कि असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर सब ट्रेजरी अरनास को चार्ज दिया गया है, जो सब ट्रेजरी दरमाड़ी ऑफिस है उसका, क्योंकि जो असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर दरमाड़ी अजीत कुमार जी हैं उनको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। 3 लोगों को कुल सस्पेंड कर दिया गया है। आपको एक बार फिर बता दें, अजीत कुमार जो कि असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर थे, और बलबीर सिंह अकाउंट्स असिस्टेंट, और इसके साथ ही अली हुसैन शाह एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के तहत ये वहां पे लगा था और पिछले कई सालों से वहां पर ये पोस्टेड थे। और ये कहा जा रहा है कि अली हुसैन शाह ने फेक बिल जनरेट करके, जो मैनुअली काम होता है, मैनुअली जो बिल बनते हैं वो बनाकर पैसा मंगवाया और फिर अपने 2 अकाउंट्स में, जिसमें जेके बैंक मोहर का अकाउंट है और दरमाड़ी का अकाउंट है, वहां पर इसने ये पैसा जो है वो जमा करवाया और उसके बाद अपने अकाउंट से भी अलग अलग अकाउंट्स में हो सकता है इन्होंने पैसा आगे भेजा हो। तो बड़ा मामला, इस मामले में जब हमने पुलिस से कोशिश की बातचीत करने की, तो अरनास पुलिस से, तो उन्होंने कहा कि अभी मामला दर्ज जल्द हो जाएगा, लेकिन अभी हुआ नहीं है, लेकिन जल्द इस मामले में मामला दर्ज हो सकता है। और डीटीओ रियासी डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर से जब हमने इस मामले में बातचीत करने की कोशिश की, जिनका नाम कमर रहमान है, जेकेएस ऑफिसर हैं, उन्होंने बताया कि उन्होंने इनिशियल इंक्वायरी जो की थी हायर ऑफिसर्स के कहने पर, उसके बाद जो रिपोर्ट थी वो उन्होंने हायर ऑफिसर्स को सौंपी है और उसी के साथ पुलिस स्टेशन अरनास में भी इस मार्फत जो है वो मामला दर्ज करने के लिए उन्होंने अपील की है। और आपको बता दें कि जो रिपोर्ट थी वो भी उन्होंने इसके साथ पुलिस को दी है। अब देखना ये होगा कि ये जो स्कैम हुआ है क्या सिर्फ 1,38,00,000 का है, या इससे पहले भी स्कैम होते रहे हैं, फेक बिल बनाकर पैसा सरकार का जो है वो लूटा जाता रहा है। क्योंकि ये वो पैसा है, ये वो अमाउंट है जो कि अली हुसैन शाह ने अपने अकाउंट में डाला था। हो सकता है कि कई और लोगों के अकाउंट में भी उन्होंने पैसा डाला हो, ऐसी संभावना मैं जता रहा हूं, क्योंकि अगर अपने अकाउंट में डाला, कि ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि पहले भी इस तरह के स्कैम वो करता रहा हो और भविष्य में क्या कुछ वो करने वाला था, खैर इसकी जानकारी तो नहीं है। वो पकड़ा गया है और जो असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर हैं अजीत कुमार जी, उन्होंने ही जब कुछ गड़बड़ देखी अपने कार्यालय में तो इसकी जानकारी फिर उन्होंने अपने हायर ऑफिसर्स को दी। आपको ये भी बता दें कि अजीत कुमार, इनको एडिशनल चार्ज भी दिया गया था। ये एक तो ये असिस्टेंट ट्रेजरी ऑफिसर थे, उसके साथ ही इन्हें जो है वो एडिशनल चार्ज पीएचई इरिगेशन फ्लड कंट्रोल दरमाड़ी का भी दिया गया था। उसके चलते ये रियासी भी आते थे और इन्हें उस विभाग का काम भी करना पड़ता था। और इसके साथ ही जो बलबीर सिंह है, उन्हें भी ईआरटी ऑफिस में 2 दिन आना पड़ता था, उन्हें भी एडिशनल चार्ज जो है वो दिया गया था। ये भी कहा जा रहा है कि इसी एवज में ये अली हुसैन शाह जो है, इनकी गैर मौजूदगी में ये काम करता था और इनको बनक भी नहीं लगती थी। अब इनको पता नहीं था इन अधिकारियों को, या फिर इन अधिकारियों की मिलीभगत के साथ हो रहा था, ये तो पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो फिलहाल जानकारी आई है कि 1,38,00,000 का स्कैम जो है, सरकारी पैसा जो है वो फेक बिल बनाकर फ्रॉड कर अली हुसैन शाह, जो कि मल्टीटास्किंग स्टाफ है, उसने अपने अकाउंट में डाले और फिर अपने अकाउंट से शायद अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर किए। तो ये पूरा मामला जब इसके तार जो है पूरी तरह से खुलेंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि ये स्कैम जो है केवल 1,38,00,000 का है या इससे भी बड़ा स्कैम ये हो सकता है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।